वरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं सितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो क्या चल रहा था प्रसंग हमारे कि पूतना उद्धार, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कटधूमस्य सौरभ्य अवघ्राय व्रजौकस किमिदं कुत एवेति वदन्तो व्रजमाययु। अब नंद बाबा आके पहुंचे, है कि नहीं। नंद बाबा पहुंच के क्या किया, पुतना को देख लिया ना। नंद बाबा आके क्या कहा, बोले ब्रजौकस। नंद बाबा ने तो जलाने की व्यवस्था किया था ना, वही आके जला। नंद बाबा जब आए तभी उन जलाने की व्यवस्था किए, जलाने की व्यवस्था किया, टुकड़ा टुकड़ा किया उसको, करके क्या किया, जलाने की व्यवस्था किए। तब कह रहे हैं, बोले ब्रजौकस कटधूमस्य, कट मतलब चिता, चिता का जो धूम है, कटधूमस्य सौरभम अवघ्राय, बोले कट जो चित्ता का धुआं निकला, उस धुआं में जो सौरभ्य था, सौरभ मतलब सुगंधी, सुगंध जो था उसको अवघ्राय, घ्राण सूंघ करके, है ना। इदम किम कुत एव आयतम, है ना। कुत एव इति वदन्त, इदम किम, ये जो सुगंध है क्या है, कुतः एव इति वदन्त, कहाँ से आ रहा है, इस प्रकार क्या है, वदन्तः ब्रजम आययु, कहाँ से ये आ रहा है, ऐसा विचार किए। अब इस आचार्यपाद कह रहे हैं, बोले प्रासंगिकम सिद्धांतम समाप्य प्रस्तुतम आह कटधूमस्य इति। प्रासंगिक सिद्धांत को कहने के लिए समाप्य, समापन करके, प्रस्तुतम आह, जो प्रस्तुति है वो कटधूम की प्रस्तुति, धुआं जलाने के बाद धुआं निकला उसकी कह रहे हैं। बोले कटह श्मशानमिति क्षीरस्वामी, कट मतलब श्मशान है, इसे क्षीरस्वामी ने कहा है उनके कोश में। बोले कुतः किमिदम इति, बोले किम एतावान गुरु अगुरु धूप धूम इंद्र पुरात् निश्रित्य भूतलमपि भित्त्वा सूतलं प्रवेष्टुम् उत्सहते। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे ये जो कुतः किमिति जो कहा, इससे अभाव ये है, बोले क्या कह रहे हैं, किम एतावान अगुरु, हो गया क्या। तो ये जो धूम निकला वहां से सुगंध, बोले अगुरु धूप धूम, अगुरु मिश्रित धुआं जैसे धुआं निकला, बोले इंद्रपुरात निश्रित्य, इंद्रपुर से निकल करके कहाँ गया, बोले भूतलम भी भित्वा, भूतल को भेदन करके क्या किया, सूतलम प्रविष्टुम उत्सहते, भूर क्या है, अतल बीतल सूतल, तीन तीन नीचे, भूर भुव स्वः, हाँ 1 2 3 4 5 6 लोग को भेद करके नीचे जा रहे हैं। ऊपर से इंद्र लोक से आया, इंद्र का स्वलोक है, स्व भुवः भू अतल बीतल सूतल, ये 6 लोग को, ऊपर 3 नीचे 3, 6 लोग को सुगंधित कर दिया। मतलब इतना
सुगंध आ गई, मानो 6 लोगों को ही सुगंधित कर दिया। सूतलम भूतलम अपि भित्वा सूतलम प्रवेष्टुम उत्साहते किंबा बलि सद्मतो, अच्छा, बलि सद्मतो निश्रित्य अमरावतीम अधिरोहति। अधिरोहती, बोले बलि के वहां था, ये पुत्री थी, अथवा बलि के वहां से निकल करके, मतलब सूतल से निकल करके, क्या है, बलि सद्मत, बलि के घर से, राजभवन से निकल करके क्या किया, अमरावती इंद्र भवन तक आरोहती, आरोहण किया। किम उदीच्या, इसमें क्या कहना है, बोले कुबेर पुरात किंबा प्रतीच्या वरुण्या वरुणालयात इत्येवं बहुधा संदिहाना इत्यर्थ, अथवा कुबेरपुर से लेकर के क्या है, क्या उचिरात कुबेरपुरात है क्या ना, किमु अथवा कि, अथवा उचिरात कुबेरपुरात, दिए उचिरा, उचिर मतलब होता है, ये बदला में क्या होगा, किंबा में आगे कह रहे हैं ना किंबा बलि सद्म, तो किंबा 3 बार दिया, कौन सा किंबा से, ये जो पहले किंबा बोला ना, बलि बलि से हाँ बलि सद्म, तो बलि की घर से निकल करके अमरावती मतलब इंद्रपुर तक, वहां से यहाँ कह दो भाई, यहाँ से वहां कह दो, एक ही बात, ठीक है ना। अथवा आरोहती किमु उदीच्यात कुबेरपुरात, कुबेरपुर में कहाँ है, कुबेरपुर नीचे सूतल में नहीं है, उत्तर उत्तर हम्म, उत्तर देखिए, ये कुबेरपुर जो है क्या नाम है इसका, हिमालय के पास में, बद्रीनाथ से और, रास्ता है। हाँ कुबेरपुर, भूलोक में ऊपर भाग में, भूलोक मतलब अपना ही है। हाँ भूलोक में ही ऊपर भाग में, हिमालय की, ठीक है ना। बोले कुबेरपुरात किंबा प्रतीच्या, प्रतीच मतलब पश्चिम दिशा, प्रतीच्यात वरुणालयात, पश्चिम की ओर वरुण की आलय, समुद्र, अच्छा, बंगाल की साइड, हैं? गंगा सागर, वरुण लोग गंगा साइड को बंगाल, दक्षिण, हाँ इधर, गंगा सागर, तो क्या है, वरुणालयात बहुधा संध्या, ऊपर से नीचे अथवा यूं से यूं अथवा यूं से यूं कैसे भी बह रहा था, ये भाव है, चारों ओर फैल गया सुगंध। किंबा करके अथवा करके कह रहे, लेकिन भाव यही है कि संपूर्ण 6 लोक में, 6 लोक में भू स्व और अतल वितल सुतल, मतलब बलि लोक से लेकर के इंद्र लोक तक चारों ओर, उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, चारों ओर ये सुगंध फैल गया, ये भाव है। 18 कोष का शरीर है, हाँ हाँ 18 कोष का शरीर है, जलाएंगे तो जाएंगे। फिर वो उनकी पुत्री थी बलि महाराज, बलि महाराज के, और यहाँ से वहां गई इंद्रलोक पार होते हुए, तो सुगंध 6 लोक को परिपूर्ण हुआ, ये श्री भाव। कृष्ण को स्पर्श, ते तत्र वर्णितं गोपै पूतनागमनादिकं श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिता। अब कह रहे हैं ते तत्र गोपै वर्णितम, ठीक है ना, जो क्या है, ब्रजजना, तत्र गोपै, वहां पर जाकर के गोपै वर्णितम, जाके वर्णना किए, बोले पूतना गमनादिकम तन्निधनम शिशोः, पूतना गमनादि और तन्निधनम, पूतना का निधन के विषय में, और शिशोः स्वस्ति, शिशु कृष्ण का मंगल को सुन करके सुविस्मिता आसन, आश्चर्यचकित हुए। गोपाल बालक गोपाल जाके सब घरों में बताया ऐसे ऐसे हुआ, तो सब लोग क्या हुए, हाँ नहीं सब लोग तो नहीं गए ना, जो घरों में थे उन्होंने बताया, वो लोग सब वहां से आकर के घर पे बताया, तो सब लोग क्या हुए, आश्चर्य हुए।
सुविस्मिता इति धन्यो वसुदेवः सत्यमाह। कौन कहा ऐसा? नंद महाराज नंद बाबा ने कहा, सोच रहे हैं। हाँ कहा आहो कि धन्य वसुदेव, वसुदेव धन्य है, सत्य कहा। बोले ईदृश्याम अपि विपत्त्यौ शिशः स्वस्ति नारायण बिना कह कुर्यात्। नारायण के बिना हाँ भाई, इतना बड़ा विपत्ति, इतना बड़ा असुर आई, राक्षसी आई और इससे बच गए, तो ये तो नारायण के बिना संभव नहीं हो सकता है। तो ये इति उक्तवन्तो, ऐसा कहा। किसने कहा? किसको? सभी को नंद बाबा ने गोप जनाओं को कहा, जब विचार हुआ करके सब बताया कि ऐसे आई, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे मरी, लेकिन लाला सो बच गया और कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मर गए, वो जला दिया गया। सब आके बैठ के विचार किए, तब नंद बाबा ने कहा कि ये तो नारायण की कृपा है जो हमारे बालक बच गया, स्वस्थ है, मंगल है। ठीक है, आगे चले। नंद स्वपुत्रमादाय प्रत्यागतमुदारधि मुद्नुपाग्राय परमां मुदं लेवे गुरुद्वः। अब क्या किया नंद बाबा ने? गुरुद्वः उदारधि नंद, ठीक है ना? हाँ, कुरुवंश रक्षक। हे परीक्षित, हे कुरुद्वः, कुरुवंश को वहन करने कुरुद्वः, हाँ प्रदीप कुलदीप है ना, वही सब तो चले गए, वही रे, हाँ कुरुवंश को चलाने वाले। उदारधि नंद, यहाँ पे भी कुरुद्व लगाने का विशेष कारण। उदारधि, उदार बुद्धि वाले, नंद प्रेत्य आगतम, क्या किए? क्या? प्रोष्यागतम, प्रेष्य कहाँ है? प्रोष्यागत, प्रत्यागत लिखा है इसमें, तो पाठ पे देखो, इसमें तो लिखा है प्रत्यागतम उदार। प्रीति प्रत्यो प्रपूर्वक एत्यो इणगतो। ईशा तो नहीं, ईशा तो इणागत है। प्रोष्यागतम मथुरा प्रवास कर लौटे। एक ही बात होगा, कोई पाठ भेद होगा। प्रत्यागत, वहाँ क्या करे? नंद वहाँ जा करके वापस आगत, आकर के, आगतम, आकर के क्या किया? स्वपुत्रम आदाय, अपने पुत्र को लेकर के, गोद में लेकर के, आदाय क्या किए? मूर्धनि आघ्राय परमां मुदम लेभे। मूर्धनि मतलब सिर को क्या किए? आघ्राय परमां, चुंबन लेते हुए, प्रेम करते हुए, मुदम लेभे, आनंद को प्राप्त किए। होता है ना पुत्र को करके। तो लिखिए, टीका लिख रहे यहाँ, प्रेष्यागत्य इति, यहाँ देखिए पुरुष्यागत लिखा है। अच्छा, इसलिए उन्होंने मूल में भी पुरुष्यागत इति यहाँ पुरुष्य लिखा, टीका में लिखा है, इसलिए उन्होंने मूल को पुरुष्यागत लिख दिया। तो क्या होगा? दोनों ही पाठ सही है। पाठ भेद है, किसी पुस्तक में ऐसा होगा, किसी पुस्तक में ऐसा होगा। बोले हंतु मत प्रवासा, मत बोले हंत, हे हंत, संबोधन है, चिन्ह है ना, संबोधन चिन्ह नहीं है? हमने धातु से हंत बना है। ये हंत मतलब मानने वाला, मानने वाले हाय, हाय अर्थ में हंत किया।
मत प्रवासात क्या है? मत प्रवासात एतावान नहीं, मत प्रवासात एतावान अनर्थो जाता। एतावन हम्म, नहीं, एतावान अनर्थो जाता। एतावान अनर्थ जात इति एतावन मथुरामागच्छन्। मत प्रसादौ, अच्छा तब भी नहीं तो बनेगा। कैसे होगा? मत प्रसादात मत प्रसादे वेतावान अनर्थो जात, ऐसा लिखा है ना, यही तो नहीं प्रवास होगा। प्रवास इसमें नहीं है। प्रवास प्रवास मत प्रवासात एतावान एतावान अनर्थ, यहाँ पे तो ठीक है। यहाँ लिखा है मत प्रसादात, प्रसादात हाँ, मत प्रसादात एव एतावान अनर्थो जात, ये तो एव लगा दिया। ये तो उल्टा हो गया। क्यों? मेरे प्रसाद से ही ऐसा अनर्थ हो गया। प्रसाद नहीं, प्रवासात, प्रवास- मेरा जाने से। प्रवासात तो ठीक है। प्रवास है ना? आप ए वो है। प्रसाद कह रहे थे। मेरे प्रवास प्रसाद कह रहा था क्या? मैं मत प्रवासात एव, ये मेरे तो नहीं है। कोई नहीं एव लगा देंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है। एतावान हाँ, मेरा प्रवास से, मेरे जाने से ही ऐसा एतावान अनर्थ हो जात, तो इस प्रकार अनर्थ हुआ। इति किम अहम मथुराम अगच्छम इति पश्चात्ताप। क्यों गया? क्यों? हाँ, मैं मथुरा कथम मथुरा गच्छत, मैं क्यों मथुरा गया, ये पश्चाताप किया। इसलिए उदारधि इति हंत, इसलिए उदारधि जो नंद बाबा थे वो हाय हाय करके दुखी को प्रकट किया, हंत मतलब, ठीक है ना। निर्बुधय द्वारपाला अपि केपि ताम पुरं प्रविष्टुं न निषिद्धं, निषिद्धं है ना, निषिद्धत, निषिद्धं हम्म। निषिद्धत इति निपूर्वक असिद्धत असिद्धत हम्म। आने से न रोका नहीं कोई भी। बोले निर्बुद्ध है द्वारपाला, जो द्वारपाल थे वो निर्बुद्धि है, मूर्ख है। बोले द्वारपाला अपि के अपि कोई भी ताम उतनाम पूरम प्रविष्टुम न निषिद्धत, कोई भी निषेध नहीं किया। सर्वेशाम धियो निनंद, सबका बुद्धियों को ऐसे निंदा निंदा किया, है ना। किसी कोई भी देखा नहीं, सबने छोड़ दिया इतनी बड़ी आफत को घर पे, ठीक है ना। यो एतत् पुतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। अब इस अध्याय का क्या कर रहे हैं? फलश्रुति, स्तुति नहीं, फलश्रुति कह रहे हैं। बोले इस अध्याय को जो श्रवण करेगा, यह मर्त्य श्रद्धया, जो मर्त्य भूमि में मनुष्य जो मनुष्य श्रद्धया कृष्णस्य आर्भकम, कृष्ण का जो आर्भक कर्म है, इस कर्म को अद्भुतम एतत् पुतना मोक्षम आर्भकम, ऐसा लगाइए, कृष्णस्य अद्भुतम एतत् पुतना मोक्षम आर्भकम शृणुयात्, है ना। कृष्ण जो कोई कृष्ण का यह अद्भुत यह पुतना मोक्ष क्या है, शिशु कर्म, पुतना का मोक्ष शिशु कर्म को जो शृणुयात्, जो श्रवण करेगा, है ना, वह गोविंदे रतिम लभते, गोविंद में उसकी रति को प्राप्त होगा, है ना। सौ नहीं है तो लाना पड़ेगा, सौ नहीं है इसमें, लेकिन लाना पड़ेगा। उसका गोविंद में रतिम लभते, गोविंद में रति प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें कोई टीका है। बोले यत्र तत् आर्भकम अर्भक चरितम, ठीक है ना। ये जो क्या है, अर्भक मतलब अर्भक चरित्र, हाँ, बालक चरित्र, शिशु। बोले पूतनाया अपि मोक्षे यत्र तत् अत एव अद्भुतं शृणुयात्,
उतना को जो मोक्ष किया, वो जो वह यत्र तत् क्या है, तत् अतएव अद्भुतम, यत्र तत् जहाँ पर ये जो अद्भुत लीला है उसको श्रृणुयात् स रतिम लभते, वो रति को प्राप्त करेगा। निशम्य इति पाठे तुष्येत तिष्ठति इति बाह्य क्या है, बाध्य हार्यम, ठीक है ना। हाँ, निशम्य इति पाठे, रतिम लभते की जगह रतिम निशम्य, निशम्य कहाँ है? निशम्य माने सुने, निशम्य सुनना, समूह को समय। हाँ, निशम्य पाठ होगा क्यों? रतिम के साथ रतिम लभेते के साथ शायद कह रहे हैं। तो निशम्य इति पाठ है, रतिम निशम्य ऐसा अगर पाठ हो तो तुष्ये तिष्ठेत बाध्य क्या है, बाध्य आहार्यम, ठीक है ना। तो कह रहे रतिम लिभेत मतलब होता है रतिम तुष्येत, रति से रति को प्राप्त करे, वही अर्थ है। दुर्लभस प्राप्त करिए अथवा उपशम करे मतलब अनुभव करे, ये बात हो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तिष्ठति बाध्य आहार्यम, ऐसा क्या है समझना चाहिए। यद्वा यो श्रद्धया निशम्य रतिम लभते, जो श्रद्धा के साथ में रति को प्राप्त करता है, स गोविंदे, गोविंद विषये क्या है, करतिमान, गोविंद विषय को रतिमान भवेत। स गोविंद विषय को, गोविंद मतलब गोविंद सप्तमी है ना, तो विषय सप्तमी करके गोविंद विषय को रतिमान भवेत, गोविंद विषय को रति को प्राप्त करेगा, यह ठीक है। स्वस्ति श्रीमद्भागवत महापुराणे क्रमश संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।